5 साल का बच्चा और 5 महीने की उसकी बहन, बताओ इनसे किसको खतरा था? कौन सी राजनीति इतनी डर गई कि उसे इन मासूमों को मारना पड़ा? या फिर हमारा सिस्टम अब इतना सड़ चुका है कि बच्चों की मौत भी सिर्फ न्यूज बनकर रह जाती है? सच सच बताओ, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या आप अपने घर में सेफ फील कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि अगर आपके शहर में ऐसा कुछ हो जाए तो सिस्टम आपको बचा लेगा, या आप भी बस एक हेडलाइन बन जाओगे? क्योंकि आज हम सबको यही बेचा जा रहा है, सब ठीक है, सब चंगासी। लेकिन सवाल यह है, अगर सब ठीक है तो फिर ये खून किसका है? सात अप्रैल 2026 मणिपुर के विष्णुपुर जिले में सीआरपीएफ कैंप से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर से एक प्रोजेक्टाइल दागा जाता है और वो जाकर गिरता है एक आम इंसान के घर पर। ना कोई बॉर्डर, ना कोई दुश्मन देश, अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच, और उस एक धमाके में 2 बच्चे खत्म। मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है और उनकी मां घायल हो गई और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अब आप खुद सोचो, ये युद्ध है या पागल? और सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? इस घटना के बाद भी लोग लड़ रहे हैं। आगजनी, तोड़फोड़, फायरिंग, मतलब बच्चों की मौत भी इन्हें रोक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई अब इंसानों की नहीं रही, ये पहचान की लड़ाई बन चुकी है। तू कौन, मैं कौन। और जब इंसान को इंसान समझना छोड़ देता है, तब सिर्फ लाशें बचती है। अब समझिए असली जड़। ये मणिपुर में शुरू कब और क्यों हुआ? मणिपुर एक कटोरे जैसा है, बीच में इम्फाल जो कि घाटी है, और चारों तरफ पहाड़। एक तरफ मैतेई लोग जो इम्फाल घाटी में रहते हैं, दूसरी तरफ कुकी और दूसरी जनजातियां जो पहाड़ियों में रहती है। घाटियां जहां सिर्फ 10% जमीन है लेकिन आबादी 60% रहती है, और पहाड़ जहां 90% जमीन है लेकिन आबादी सिर्फ 40% निवास करती है। मतलब क्या? जहां लोग ज्यादा वहीं पैसा, विकास, सड़क, नौकरी, और जहां जमीन ज्यादा वहां बस इंतजार। वैली में रहते हैं मैतेई और पहाड़ों में रहते हैं कुकी और नागा। अब लड़ाई कहां से शुरू हुई? मैतेई लोग चाहते थे कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले। अब सुनो, यह कोई छोटी चीज नहीं है। एसटी का मतलब जमीन के खास अधिकार, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सुरक्षा। लेकिन कुकी और बाकी जनजातियां डर गई। क्यों? अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल गया तो वो पहाड़ों में जमीन खरीद सकेंगे, और फिर हमारा क्या होगा? यानी ये सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं थी, ये जमीन, पहचान और अस्तित्व की लड़ाई बन गई। 3 मई 2023 को एक रैली निकली, ट्राइबल सोलिडेरिटी मार्च। शुरू में सब शांत था, फिर क्या हुआ? भीड़ भिड़ गई, पत्थर चले, फिर आग लगी, और फिर पूरा राज्य जलने लगा। घर जले, मंदिर जले, चर्च जले, लोगों को उनके नाम देखकर मारा गया। सोचो, आप अपना नाम बताते हो और सामने वाला तय करता है आप जियोगे या मरोगे। 4 जुलाई 2023 तक 142 लोग मारे गए थे, 300 से ज्यादा घायल, और 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके थे। अब सवाल आता है, सरकार कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी? सिस्टम कहाँ था? इंटरनेट बंद किए जा चुके थे, कर्फ्यू लगा, शूट एट साइट के आदेश भी दिया गया था। लेकिन क्या इससे शांति आई? बिल्कुल नहीं। और फिर 19 जुलाई 2023 को एक वीडियो सामने आता है जिसमें 2 कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया, और स्पष्ट रूप से मैतेई युवा पुरुषों द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारा जा रहा था और उसका यौन उत्पीड़न किया गया। घटना के 2 महीने से अधिक समय के बाद यह वीडियो सामने आया, क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट बंद था। 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमाया गया। सोच सकते हो क्या गुजर रही होगी उन पर। और यह घटना कब हुई? 4 मई को। लेकिन वीडियो कब आया? 19 जुलाई को। मतलब इतने दिन तक ये सब छुपा रहा। उनमें से एक महिला का आरोप था कि पुलिस ने उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। सोचो, अगर पुलिस ही आपको बचाने के बजाय आपको भीड़ के हवाले कर दे तो फिर देश में लॉ नाम की चीज बचती है क्या? नेता क्या कर रहे थे? एक दूसरे पर आरोप, राजनीति, भाषण। कोई कह रहा था ये गलतफहमी है, कोई कह रहा था सरकार फेल हो गई, कोई कह रहा था बाहरी ताकतें शामिल हैं। लेकिन जो लोग मर गए उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? 3 मई 2023 से जो आग लगी आज तक बुझी नहीं। 58,000 लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं। 58,000 ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 58,000 टूटे हुए घर हैं। लेकिन सवाल ये है, दिल्ली में बैठे लोगों को ये आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? जब चुनाव होते हैं तो हर गली में नेता मिल जाता है, लेकिन जब लोग मर रहे होते तो बयान भी नहीं मिलता। क्यों? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? आपने वो वीडियो देखा होगा, ये गाजा नहीं है, ये मणिपुर है। सोचो, उसे अपने ही देश को वॉर जोन कहना पड़ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? स्क्रॉल।
लाइक, नेक्स्ट वीडियो, यही सच्चाई है। हम तब तक दुखी होते हैं जब तक वीडियो चल रहा होता है। वीडियो खत्म, दर्द खत्म। लेकिन मणिपुर में वो दर्द रोज चलता है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जब सरकार नहीं आती तो आम औरतें सड़कों पर उतरती, हाथ में मशाल लेकर रात में गश्त करती है। ना कोई पावर, ना कोई पोस्ट, बस एक चीज है, हिम्मत। जब सिस्टम सो जाता है तो जनता को खुद जागना पड़ता है। तो अब आपसे एक सीधा सवाल, अगर आज 5 साल का बच्चा भी सुरक्षित नहीं है तो ये देश किसके लिए सुरक्षित है? अगर लोकतंत्र में आवाज उठाने पर भी खामोशी मिले तो क्या ये लोकतंत्र है या सिर्फ एक दिखावा? और आखिरी बात, मणिपुर जल रहा है लेकिन आग सिर्फ वहाँ नहीं है, ये आग धीरे धीरे पूरे सिस्टम में फैल रही है। आज वहाँ, कल शायद आपके शहर में। तब भी क्या आप बस वीडियो देखकर स्क्रॉल कर दोगे या कुछ बदलने की कोशिश करोगे? सोचो, क्योंकि अगली हेडलाइन किसकी होगी कोई नहीं जानता। जय हिंद।